तो जय हिंद दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे भारत में लोग ज़्यादातर गरीबी में ही क्यों ढलते जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि स्कूलों के अंदर ये नहीं पढ़ाया जाता, कहीं भी इवन स्कूल के अंदर ये नहीं पढ़ाया जाता कि पैसे को कैसे बनाना है या पैसे को हमारे लिए काम पे कैसे लगाना है, या पैसे को कहाँ जमा करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और क्यों इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। पैसा हमारे लिए काम करे, हम पैसे के लिए काम ना करें, ये हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है। उसी का ये चल रहा है ये अध्याय। तो उसी अध्याय से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो आपको सिखाएगी पैसे के लिए किस तरीके से हमें सीखना है। तो उसके अम्मी डैडी ने पूछा कि सीखने के लिए तैयार हो। मैंने धीमे से सिर हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए या जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्या क्यों है। फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है, कि धन को कैसे कमाया है, कैसे बचाया, कैसे मैनेज करा जाए। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है। मैंने पूछा विचलित होकर अमीर डैडी से। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती है। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। तो तुम में अभी सीखने की, जानने की जिज्ञासा है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। हाँ। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने सही सुना है, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार मैं तुम्हें 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी, नहीं दूंगा। तुम्ही ने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है, वह पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और करीने से जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर, कोने से जमा रहा है, अच्छे से जमा रहा है, अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ, यह ठीक नहीं है। मैंने चिल्लाया। आपको कुछ तनख्वाह तो देना ही चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे।
ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकाल दूं या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 रुपए के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ, या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, मैंने पूछा उनसे। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहाँ यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। अब ये पार्ट मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा क्योंकि पार्ट बाय पार्ट अगर मैं चलूँगा तो आपका भी मन लगेगा देखने में, सुनने में, और मेरा भी मन लगेगा। तो छोटी वीडियो बना रहा हूँ और बड़ी वीडियो भी बना सकता हूँ। ये पार्ट बहुत बड़ा है, कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनेगी एज इट इज़ जो इसमें लिखा हुआ है। बाकी मैं पार्ट बाय पार्ट करके बना रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सबक 1 आगे से ये चल भी रहा है। सबक 1 अब इसमें आगे बताया गया है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, कैसे पैसा अमीरों के लिए काम करता है। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आऊँगा और पार्ट बाय पार्ट आपके लिए जो वीडियो चल रही है वो तो चलती ही रहेगी। और आपको अगर अच्छे से समझना है, देखना है, सुनना है, समझना है तो एक अध्याय से, मेरी वीडियो के अध्याय 1 से आप देखोगे, सोचोगे, समझोगे, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ आएगी। और हाँ, याद रखें पार्ट बाय पार्ट आपको पूरी वीडियो देखनी है, एक बार सुन लेनी है, इसके बाद आपको बुक मंगानी है क्योंकि वो फिर जब पढ़ोगे आपको तो बेहतर समझ के साथ आप पढ़ पाओगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।